स्टॉक रिलेटेड न्यूज भी शो में शामिल करते हैं। अंकुर बजाज फाइनेंस से जुड़ी एक अपडेट लेकर आया है। कंज्यूमर फाइनेंस की बड़ी कंपनी है बजाज फाइनेंस, अब एक नई डिवीजन में भी आने वाली है। कौन सी नई डिवीजन है, ये एक्सक्लूसिव है ET Now स्वदेश की। अंकुर हम तक लेकर आए हैं। अंकुर बताएं। जी हाँ, बजाज फाइनेंस नए कार की फाइनेंसिंग में उतरने वाली है। अभी तक जो कंपनी थी वो सिर्फ यूज्ड कार सेगमेंट में थी, लेकिन अब कंपनी का इरादा है न सिर्फ वो नए कारों की फाइनेंसिंग करेगी बल्कि माइक्रो फाइनेंस लोन्स में भी उतरने की उसकी चेष्टा है और वो ट्रैक्टर फाइनेंसिंग भी करना चाहती है। अभी तक आपने देखा होगा जो बजाज फाइनेंस का जो मार्केट सेगमेंट था, अगर आप ऑटो लोन्स की बात करें तो 2 पहिया वाहन के लोन थे, वो जो ऑटो जो 3 पहिया वाहन होते हैं उनके फाइनेंसिंग करते थे, लेकिन अब योजना ये है कि वो सीधे नए कार को भी फाइनेंस करेंगे। इसके लिए जो कंपनी ने तैयारी की है वो मारुति सुजुकी और होंडा कार्स के साथ ऑलरेडी टाई अप हो चुका है, जो कि फाइनेंसिंग जो भी बजाज फाइनेंस को करना है उनके पास एक अलग से पार्टनरशिप है, तो कस्टमर्स को उसका बेनिफिट मिल सकता है। जो टोटल कार लोन्स हैं इस फाइनेंसिंग के जरिए वो 5 करोड़ तक दिए जा सकते हैं। यहां पर जो ग्राहक है उनको फ्लेक्सी पे की भी यहां पर उनको सुविधा रहेगी, और जो डिजिटल फर्स्ट एक्सपीरियंस है वहां पर कंपनी लेवरेज करना चाहती है। ओवरऑल नई सिटीज में भी कंपनी की पहुंचने की योजना है। अगर आप मार्केट शेयर की बात करें तो करीब अभी 2% से कम का है, और कंपनी को अगर माने तो वो अगले 4 से 5 साल में इस 2% को बढ़ाकर 4% करना चाहती है। राइट, एक्सक्लूसिव न्यूज लाने के लिए अंकुर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कहीं ना कहीं क्लियरली बजाज फाइनेंस भी अपना मार्केट शेयर और अपने वर्टिकल्स बढ़ा रहा है। अजय, क्लियरली एक कंपटीशन, बड़े कंपटीशन की तैयारी होनी चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। देखिए, ये इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो बाजार के बहुत सारे हिस्से के जो लोग हैं ये कह रहे थे ना साहब कि MSME बहुत रिस्की है, MSME छोटी छोटे लेंडर्स ही करते हैं। उनको भी जवाब जा रहा है कि इंडस्ट्री लीडर कह रहा है कि हम MSME करें, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग टेलविंड है, 35-40% की ग्रोथ। करेक्ट, कैसे छोड़ दें आप? राइट, आपका डेटा और टेक्नोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट इतनी मजबूत हो कि आप रिस्की मत करिए काम, लेकिन आप उस पूरे एरिया को छोड़ दें, ये उचित बिजनेस नहीं है। तो बजाज फाइनेंस ने पहली बात तो सूनर और लेटर बट एटलीस्ट ये इंडोर्स कर दिया कि MSME इज गुड। दूसरा, कार और ट्रैक्टर फाइनेंसिंग। ट्रैक्टर फाइनेंसिंग में काफी लंबे समय से तेजी नहीं थी। MM फाइनेंस, L&T फाइनेंस स्ट्रगल कर रहे थे, यानी इनको दिख रहा है कि अब ट्रैक्टर फाइनेंसिंग जनधन की वजह से बढ़ेगी और डीपन जाएगी। इंडस्ट्री लीडर अगर इन एरियाज में जा रहा है, ये बड़ी खबर है मेरे हिसाब से। ठीक है, ये बड़ी खबर है। करेक्ट, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग एंगल है जिस पे सब लोग सुनना चाहते थे। बजाज फाइनेंस के ऊपर काफी लोगों ने प्रेशर भी क्रिएट किया कि साहब जियो फाइनेंशियल आने की वजह से चुनौती बनेगी, वैल्यूएशन नहीं मिल पाएगा जो पहले मिलता रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन पहली बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बजाज फाइनेंस के मैनेजमेंट ने एक रिएक्शन दिया, जैसे एक इंडस्ट्री लीडर को देना चाहिए, एक मेजर्ड रिएक्शन, एक सधी हुई कमेंट्री। आपको सुनवाते हैं, फिर स्टॉक की डिस्कशन आगे लेके चलेंगे। Well, we know nothing about Jio's plans and hence very difficult to comment on that. But they have a large base of customers. They have tremendous technology and digital strengths. And maybe we have an overlap of some customers. We are ourselves there financing in some of their stores. It's a very small percentage of business for us, but we are there. I believe that there will be opportunities to collaborate, there will be opportunities to compete, but India needs 10 more Bajaj Finances. We need 10 more HDFC banks. In 2001, there were 5 insurance companies, all government owned. The total market was 20,000 crores. That was the annual insurance premium. That market in 20 years, with now 60 players and the insurance regulator wanting to open up to even more, but 60 players has taken that market from 20,000 crores annual premium in 2001 up 50 times in 20 years. That is what competition does. ठीक है, तो ये हेल्दी कंपटीशन है और मार्केट साइज इतना बड़ा है कि सारे प्लेयर्स, सारे बड़े प्लेयर्स को एग्जिस्ट करेंगे। यही कहना था संजीव बजाज जी का भी। लेकिन एक बार चलिए बजाज फाइनेंस के चार्ट पर एक चेक भी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सारे टेक्निकल पैनलिस्ट हैं। वैशाली, एक बार बजाज फाइनेंस थोड़ा सा प्रेशर में था, लेकिन कल तो खैर सारी मार्केट मूव हुई है। आप देखें बजाज फाइनेंस फिर भी नीचे ही था, इनफैक्ट फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ। एक बार चार्ट चेक करके बताएंगे।
तो टेक्निकली हम भी ये ट्रैक कर रहे हैं. सो राइट फ्रॉम 7000 टू 7450 एक रेजिस्टेंस था, एंड दैट्स व्हाट वी विटनेस. तो अभी थोड़ा साइडवेज मूव है, पर एक बार ये 7450 लेवल्स को क्रॉस करता है तो देन वी कैन एक्सपेक्ट अनदर टारगेट ऑफ अराउंड 7800 एंड हायर. तो 7450 इज द हर्डल. एक बार वो क्रॉस करना चाहिए टू लुक फॉर हायर टारगेट्स.